Hello, students. I hope everyone is doing good. I welcome you all to this new session. तो लास्ट सेशन में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था इट वाज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमने देखी थी ओके जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज मैटर अराउंड अस प्योर तो उसमें हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड उसके बाद हम मेटलॉइड्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे ओके तो बिफोर दैट आई विल सजेस्ट एवरीवन कि अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है गो थ्रू दैट देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस न्यू वन एंड काइंडली ब्रिंग अ नोटबुक सो दैट यू कैन पेन डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स की है दैट इज नॉन मेटल्स जो है नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं होते लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय विच यू कैन कन्वर्ट ए मटेरियल इनटू थिन शीट्स शीट्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ओके जैसे मेटल्स को इन जनरल अगर आप हैमर करेंगे दे विल नॉट ब्रेक लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में शीट्स में ओके लेकिन नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉट मैलेबल बट आर ब्रिटल ओके ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं होते हैं दे आर ब्रिटल मतलब अगर आप इनको हैमर करेंगे दे विल इजीली ब्रेक ये ब्रेक हो जाएंगे ओके फॉर एग्जांपल अगर आप सॉलिड नॉन मेटल्स यहाँ पे देखेंगे जैसे फॉस्फोरस है इसी तरह सल्फर तो ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं स्टूडेंट्स ये उतने ज्यादा इनमें बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है जो ही आप इनको हिट करेंगे ये सिंपली क्या हो जाएंगे ये ब्रेक हो जाएंगे ओके तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं देखिए नॉन मेटल्स मैं शॉर्ट फॉर्म में अभी लिखूंगा एनएम ओके कैपिटल फॉर्म में तो यू विल अंडरस्टैंड नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉट डक्टाइल देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको डक्टिलिटी के बारे में बताया था कि डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप एक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू थिन वायर्स ओके वायर्स में कन्वर्ट करते हैं मेटल्स इन जनरल डक्टाइल होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए एग्जाम्पल नहीं आपको उस मेटल का नाम बताना है विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल ठीक है तो राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी ये डक्टाइल डक्टाइल नहीं होते ठीक है थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स जो है आर नॉट या इस तरह हम लिखेंगे और नॉन कंडक्टर्स गिव मी अ सेकंड हाँ नॉन कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity very important ठीक है देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे मेटल्स के साथ तो प्रॉपर्टी यहाँ पे टोटली ओपोजिट हो रही है उल्टी हो रही है ओके नॉन मेटल्स हमने देखा कि ये अच्छे कंडक्टर्स ऑफ ना नॉन कंडक्टर्स इनफैक्ट है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी ना इनमें हीट पास होती है ना इलेक्ट्रिसिटी लेकिन मेटल्स हमने देखा था दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो कैरी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या हीट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जब वो यहाँ पे नहीं है तो उसकी वजह से दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं इंपॉर्टेंट वो आप लिख लीजिए फर्स्ट वन इज डायमंड देखिए डायमंड जो है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन कार्बन एक नॉन मेटल है ओके तो डायमंड जो है आप याद रखिए इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट हीट इसके थ्रू पास होती है ओके दिस इज वन एक्सेप्शन सेकेंड सॉरी एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट देखिए ग्रेफाइट भी जो है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन
आपने पिंसल जो लेड होती है, ओके, वो छोटी रॉड जैसी या ड्राई सेल में वो रॉड होती है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। तो ए भी कार्बन की बनी होती है, ओके, जिस तरह डायमंड कार्बन का बना होता है, दोनों नॉन मेटल के बने होते हैं, लेकिन इनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये टोटली डिफरेंट अपेयर होते हैं, ओके, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। तो ग्रेफाइट जो है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, लेकिन ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी हमने क्या देखा, मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज। क्योंकि ग्रेफाइट का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, इस तरह का। हेक्स मीन्स सिक्स, सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, ओके, बहुत सारे रिंग्स होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं, इस स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। असल में इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो आप हायर क्लास में अभी देखेंगे। अभी आप इतना ही याद रखेंगे कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट स्ट्रक्चर, ये कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट जो है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस विल बी द थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई होप आपने ये पॉइंट्स पेन डाउन किए होंगे, इज नॉन मेटल्स जो है आर नॉट लस्ट्रस। लस्टर हमने लास्ट टाइम देखा था, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक मटेरियल जो है वो शाइन करता है, ओके, बाय विच अ मटेरियल शाइन्स। नॉन मेटल्स हमने देखा था कि वो इन जनरल लस्टरस होते हैं, बट नॉन मेटल्स जो है वो लस्टरस नहीं होते हैं, दे हैव डल अपीयरेंस। ओके, इनकी अपीयरेंस जब आप देखेंगे तो वो डल होती है, दे आर नॉट शाइनी। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पे भी आप एक एक्सेप्शन याद रखिए, द नॉन मेटल विच इज लस्टरस इज आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो लस्टरस है। ठीक है, तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, नॉन मेटल्स जो है दे आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, मेटल्स हमने देखा था काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इन जनरल, क्योंकि इनमें स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड होता है, लेकिन नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल में हम लिख सकते हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ओके, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप सल्फर और फॉस्फोरस को इजीली कट कर सकते हैं विद अ नाइफ। ओके, तो इन जनरल नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे डायमंड की। डायमंड अभी मैंने आपको बताया इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन का बना होता है ये। तो डायमंड जो है इट इज वेरी हार्ड, हार्डेस्ट नेचुरली ओकरिंग सबस्टेंस है। तो व्हाई इट इज सो हार्ड? क्योंकि जब आप डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ईच कार्बन जो है इट इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और वो हेल्ड होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, तो उसकी वजह से डायमंड जो है इट इज अ मेड अप ऑफ अ नॉन मेटल कार्बन, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर जब इसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स, तो ये एक्सेप्शंस में आता है, इट इज वेरी मच हार्ड। ओके, सो दिस विल बी द फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज, नॉन मेटल्स जो है आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मेटल्स हमने देखा था दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नॉन मेटल्स की नहीं होती है। ओके, मतलब जब आप इन पे कोई वजन रखेंगे, वेट रखेंगे, दे विल इजीली ब्रेक डाउन।
ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट अगर आप शीट रखेंगे उस पे आप थोड़ा भी वजन डालेंगे सो इट विल ब्रेक डाउन, इसका मतलब है ये उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग। दिस विल बी द सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए सेवंथ फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए नॉन मेटल्स जो है आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटल्स हमने देखा था कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ एक एक्सेप्शन उसमें थी मर्करी की। लेकिन यहां पे आप देखेंगे नॉन मेटल्स जो है दे कैन बी सॉलिड एज वेल, दे कैन बी लिक्विड और गैसियस एज वेल। देखिए सॉलिड नॉन मेटल्स में आप लिखिए कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले तो इसमें हमने दो देखे हैं बहुत बार, ओके, जैसे सल्फर मैंने कहा, मैं फॉर्म सिर्फ सिंबल लिखता हूं कैपिटल एस। फॉस्फोरस है इसमें, और थर्ड वन आएगा कार्बन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज आर द सॉलिड नॉन मेटल, सल्फर एंड वी हैव फॉस्फोरस एंड वी हैव कार्बन। देखिए लिक्विड नॉन मेटल वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड नॉन मेटल अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया कि सिर्फ एक नॉन मेटल है लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। गैसियस नॉन मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट वन विल बी हाइड्रोजन विद द सिंबल ऑफ कैपिटल एच, सेकंड विल बी ऑक्सीजन, ओ सिंबल, ओके, फ्लोरीन आएगा इसमें, एंड फोर्थ वन आप एक और एग्जांपल इसमें ऐड कीजिए, दैट इज क्लोरीन। सो नॉन मेटल्स जो हैं दे कैन बी इन सॉलिड फॉर्म एज वेल, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी, किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। ओके, सो दीज आर द सेवन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ और प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। एट्थ वन विल बी non-metals in general have low density. लास्ट सेशन में मैंने आपको इन डिटेल बताया है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वो हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। मेटल्स जो है वो हाईली डेंसर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव लो डेंसिटी, वो उतने ज्यादा डेंसर नहीं होते। ओके, नाइन्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। देखिए सोनोरस मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे अगर आप एक मेटल को हिट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, ओके, साउंड प्रोड्यूस करेगा ऑन हिटिंग। लेकिन नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉट सोनोरस, मतलब जब आप इनको हिट करेंगे दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड। तो दिस इज द नाइन्थ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज सॉलिड नॉन मेटल्स जो है दे हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इस तरह मैं लिखता हूं शॉर्ट में, एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड नॉन मेटल्स जो है इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल आप लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सल्फर का, ओके, या फॉस्फोरस का, ये इजीली मेल्ट होते, उतना ज्यादा आपको हीट नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड कैन बी, वी कैन टेक एन एज एन एक्सेप्शन, या ग्रेफाइट जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आई होप आपने ये पॉइंट्स लिखे होंगे। अब हम आते हैं मेटलॉइड्स की तरह, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखिए मेटोलॉइड्स जो हैं दीज आर दोज एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज होती है इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो दे एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज in between
metals and non-metals. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिलिकॉन देखेंगे, व्हेन यू विल अपीयरेंस उसकी देखेंगे, इट विल अपीयर एज अ शाइनी, शाइनी अपीयरेंस होगी उसकी सिलिकॉन। आप देखिए ये इट इज अ मेटलॉइड, ओके, तो ये शाइन करेगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी? इट इज अ मेटेलिक प्रॉपर्टी, लेकिन ये ब्रिटल भी होता है। मतलब अगर आप इसको हैमर करेंगे इट विल इजीली ब्रेक डाउन। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये है नॉन मेटल्स की। सो इन बिटवीन, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इनकी प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आप देखिए इसमें, दे आर नीदर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ना ही बैड कंडक्टर होते हैं। जैसे हमने मेटल्स देखा था एक्सट्रीम में, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो नॉन मेटल्स है दे आर बैड कंडक्टर्स। ये इन बिटवीन होते हैं, नीदर दे आर गुड कंडक्टर्स नॉर दे आर बैड कंडक्टर्स। इन जनरल जो है मेटोलॉइड जो है, दे आर सेमी कंडक्टर्स, ओके, इन बिटवीन होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। मतलब उतनी ज्यादा भी कंडक्शन ये नहीं करते हैं जितनी मेटल्स करते हैं, तो दे आर सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मेटोलॉइड जैसे सिलिकॉन है, ओके, इसी तरह जर्मेनियम, इसी तरह आर्सेनिक इज अनदर एग्जाम्पल, और इसमें आएगा एंटीमनी भी आप लिख सकते हैं, टेल्यूरियम। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटोलॉइड्स। तो इन डिटेल आज हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स के बारे में। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के इन पॉइंट्स को जो आपने लिखे हैं, जब आपको टाइम मिलेगा फ्री टाइम घर में, तो इनको रिवाइज कीजिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, सजेस्ट इसको, इस चैनल को आप सजेस्ट कीजिए विद योर फ्रेंड्स जो नाइन्थ ग्रेड में होंगे, सो दैट ये कम्युनिटी जो है वो ये और बढ़ जाए। ओके, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एवरीवन।